हे भगवान, सारे दिन काम करते करते हमारी हालत तो ऐसे ही खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे नसीब कब खुलेंगे और कब आएगा हमारा अच्छा दिन। सुनिए जी, यह पानी लीजिए और यह पानी आप पी लीजिए, इससे आपकी कुछ तो थकान कम हो जाएगी। लोहार अपनी पत्नी की बात मानता है और वह तुरंत ही पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। अरे सुने ना, पानी पीने के बाद तो जैसे सारी थकान ही गायब हो जाती है। सुनिए ना जी, आज मैं फिर से वही सपना देखी थी। अरे सुने ना, यह तुम क्या कहती रहती हो? बार बार तुम उस सपने के बारे में सोचती रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हें वो सपना बार बार दिखता है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वह दोनों पति पत्नी रात में सोए हुए थे। तब सुनैना को फिर से वही सपना आता है। अरे सुनैना, अब तुम कितना सोओगी? देखो ना, सूरज सर पे चढ़ आया और तुम अब भी सो रही हो। चलो उठ भी जाओ अब। इस तरह की बात सुनकर लोहार की पत्नी की आंख खुल जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। अरे सुनैना, क्या बात है? आज तो तुम बहुत देर तक सोती रही। अरे जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे ऐसा लगता है यह सपना मुझे ऐसे ही नहीं आ रहा है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। अगर आप मेरी बात मानो तो आज आप जंगल में चले जाओ और उस घने जंगल में से उस चमकदार अखरोट को तोड़ कर ले आओ। मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सुनैना, मैं अभी जाता हूँ और वह अखरोट तोड़कर जंगल से लाता हूँ। इस तरह कहकर रामू लोहार अखरोट लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रामू लोहार चलते चलते जंगल में बहुत दूर पहुँच जाता है, जिस जंगल में अखरोट का पेड़ था। अरे मैं तो चलते चलते इस जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक तो अखरोट का पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यहाँ पर कोई भी अखरोट का पेड़ नहीं है। मेरी पत्नी का जरूर यह कोई भ्रम ही होगा। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है वह अखरोट का पेड़ जंगल के और आगे हो। इस तरह सोचकर रामू लोहार जंगल में और आगे बढ़ जाता है। अरे वह कैसा वृक्ष है? कहीं वह तो अखरोट का पेड़ नहीं। चलो मैं उस पेड़ के पास चलकर देखता हूँ। जैसे ही रामू लोहार वृक्ष के पास पहुँचता है, वह देखता है कि उसमें सचमुच एक चमकीला अखरोट लटक रहा है। अरे वाह वाह, इसका मतलब मेरी पत्नी का सपना एकदम सच था। यहाँ पर तो सचमुच एक जादुई अखरोट का पेड़ है और इस पर सुनहरा अखरोट भी लगा हुआ है। चलो जल्दी से मैं इसे तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचकर रामू लोहार तुरंत ही उस अखरोट को तोड़ लेता है। अरे दुष्ट इंसान, तुमने मेरा जादुई अखरोट क्यों तोड़ा? अरे गिलहरी बहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था अखरोट का पेड़ आपका है। अगर मुझे यह पता होता तो मैं यह अखरोट आपके बिना पूछे कभी भी न तोड़ता। लेकिन तुमने यह अखरोट तोड़ा क्यों? गिलहरी बहन, मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन यह अखरोट का पेड़ अपने सपने में देखती है। फिर रामू लोहार ने अपनी सारी कहानी उस गिलहरी से बताई। रामू लोहार की सारी कहानी सुनकर उस छोटे गिलहरी को रामू लोहार के ऊपर दया आ जाती है और वह रामू लोहार से कहती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आती होगी। हम इस कहानी का भाग 2 लेकर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। बसंतपुर के गांव में राहुल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही के जंगल से रोज लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राहुल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से राहुल की पत्नी
कभी नए नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरे चीजों के लिए राहुल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वह झगड़ा किया करती थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। राहुल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज राहुल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर राहुल ने सारे पैसे अपने पत्नी को दे दिए। अब रोज राहुल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते राहुल के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक दाम मिलने लगे। अब राहुल लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटने लगा। उनकी लकड़ियों को काटकर मिलने वाले पैसों को अपने पत्नी के शौक पूरा करता था। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे राहुल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि राहुल एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए राहुल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही राहुल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। राहुल चौंक गया। फिर उस पेड़ की एक टहनी ने उसे लपेट लिया। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राहुल के ऊपर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा, हे वृक्षदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को राहुल के ऊपर दया आ गई। उसने राहुल को छोड़ दिया। छूटते ही राहुल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को क्यों पाल रहे हैं? पेड़ को ना काटें, पेड़ बचाएं। दोस्तों, यह छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।